कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते। वहां पे वो कुछ टूरिस्ट एक्टिविटी कर देते हैं और उनके जो फोटोज होते हैं वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो जाते। दोस्तों, इस घटना के बाद दुनिया के जो बाकी देश है इनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती, लेकिन एक ऐसा देश है जो कि हमारे पड़ोस में है, मालदीव। इसके तरफ से काफी ज्यादा प्रतिक्रिया आ जाती है। दरअसल जो मालदीव के जो नेता है उनके पेट में काफी ज्यादा इसके वजह से जो है दुखने लगता है। दरअसल मालदीव को ऐसा लगता है कि ये जो मूव्स है प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने लिया है लक्षद्वीप जाके, ये सीधा वो जो भारत है वो मालदीव को कंपटीशन दे रहा है टूरिस्ट सेक्टर में, क्योंकि मालदीव और लक्षद्वीप में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है सीनिक ब्यूटी और बीचेस में। अब देखिए दोस्तों, वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे देते और प्रधानमंत्री मोदी जी को पपेट कहते इसराइल का, और भी ज्यादा जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट आते। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद वहां पे एक इंडिया आउट कैंपेन वो चला देते। तब भारत फिर शांत कैसे बैठेगा? भारत की तरफ से भी कैंपेन आता है जो मालदीव बाइकॉट, और जो भारतीय वो एक्शन में आ जाते और लगभग जो मालदीव के उनकी जो प्री प्लान यात्रा थे, जैसे कि 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग थे वो रद्द हो जाती है। लगभग 2,500 फ्लाइट्स टिकट होते वो भी रद्द हो जाते। अब इसके वजह से देखिए मालदीव को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता है, क्योंकि मालदीव जो है उसका जो प्रमुख अर्थव्यवस्था जो चलती है वो टूरिज्म पे चलती है। इसके वजह से देखिए दोस्तों, जो मालदीव की सरकार है जो कि एंटी इंडिया ज्यादातर उसका स्टंट रहा है, वो उसको एक ठिकाने पे आ जाती है और उसको समझ आता है कि भारत के अलावा हमको चारा नहीं है, और वो तुरंत एक्शन में आई है। और उन्होंने इस वजह से देखिए मालदीव के जो 3 मंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो डेरोगेटरी रिमार्क्स कर देते उनको अभी के लिए सस्पेंड किया है। और दोस्तों, ये जो चीजें वहां पे हो रही है, उनके जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो कि मोहम्मद नशीद है, इब्राहिम सोली है, जो कि प्रो इंडिया माने जाते हैं, इन्होंने भी ये चीज का कंडेमनेशन किया है। मतलब कि देखिए दोस्तों, हमारे जो अभी की फ्लाइट चल रहा है जो तनातनी, वो ना तो मालदीव के जो आम लोग हैं उनके, या जो फॉर्मर जो सरकार थे, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है उनके और भारत सरकार के बीच में नहीं, तो अभी की जो सरकार है इसी की वजह से सारी चीजें हो रही है, ये एक बात तो यहाँ पे तय है। अब दोस्तों, हम देख रहे हैं कि वहां पे एक इंडिया आउट कैंपेन चल रहा। अब ये इंडिया आउट कैंपेन को भी कहीं ना कहीं अब एक भारी हम कह सकते हैं कि डैमेज वहां पे हो चुका है, और भारत का जो सिग्निफिकेंस है वो वहां पे दिख रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मालदीव जो है वो भारत से कंपटीशन एक तरफ से नहीं कर सकता है, ऐसी चीजों में पंगे नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए भारत काफी बड़ा देश है। अगर हम एक ओवरव्यू देखें गूगल पे एक में सारे देशों का, तो वहां पे मालदीव आपको दिखेगा भी नहीं, काफी ज्यादा जूम करने के बाद मालदीव दिख जाता है। और काफी छोटा भी देश है, जैसे कि इसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो सिर्फ 5.25 लाख है। मतलब कि हमारा जो नोएडा है वो लिया जाए तो वो भी इसके 2 गुना बड़ा आएगा पॉपुलेशन के मामले में। और तो और दोस्तों, इसकी जीडीपी अगर देखी जाए तो इसकी सिर्फ $5 बिलियन की। अगर एग्जाम पल के लिए ले तो भारत का जो पुणे शहर है उसकी ही जीडीपी देखिए $70 बिलियन है, और इसकी देखिए $5 बिलियन है। मतलब देखिए 14 गुना बड़ा तो इससे पुणे ही आएगा एक मालदीव में, अगर इकोनॉमी के टर्म्स में हम बात करें तो इतनी काफी एक टाइनी देश हम कह सकते हैं। और इसको अभी समझ में आ रहा है कि भारत के साथ अगर हम पंगे ले तो ये उनका ही नुकसान कर देता है, क्योंकि देखिए इनका 60% जो इनकम है वो आता है टूरिज्म एक्टिविटी से, और उससे भी जो देखिए दोस्तों, जो भारत है वहाँ से सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वहाँ पे चले जाते हैं। अगर यही टूरिस्ट वहाँ पे जाने बंद कर दे तो फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? और तो और वहाँ पे बेरोजगारी भी आ सकती है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद देखिए उनकी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर एक नेचुरल है कि एक प्रेशर बनेगा। तो एक सही एक हम कह सकते हैं कि स्टंट है कि एक हम टेम्पररी जो है वो मालदीव बाइकआउट का ट्रेंड चलाए, क्योंकि इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वहाँ की गवर्नमेंट पे बनेगा, और उसकी पॉपुलैरिटी जो है अभी की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उसकी वो कम हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, यही जरूरत है, क्योंकि हम पहले कहा कि मालदीव जो है वो जियो पॉलिटिकली भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है ग्लोबल शिपिंग लेन्स जाती है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स का भी नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल है वो जाता है। और तो और देखिए दोस्तों, भारत का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, भारत अपना प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो इस हिसाब से भी हमें ये मालदीव इम्पोर्टेंट है। और तो और देखिए दोस्तों, अगर मालदीव भारत से दूर जाता है तो ये चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि देखिए जो चाइना है वो यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस फिर बढ़ा देगा अगर इसको कोई भारत यहाँ पे नहीं दिखेगा तो इसलिए हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो मालदीव्स है, यहाँ पे हमारा जो
अभी के लिए जो प्रेजेंस है वो बरकरार रखे और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेटिकली प्रयास ये करे, इकोनॉमिकली इसको एक दिखाने की कोशिश करे कि भारत के सिवा इनको कोई चारा नहीं है। और एक कोशिश ये भी होनी चाहिए कि अगर एक गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, लॉबिंग भी करनी चाहिए कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है कुछ हो जाए, और जो अभी की गवर्नमेंट है वो उनका जो पॉपुलैरिटी और आपके जो मेजोरिटी सपोर्ट है वो खो दे और फिर से री इलेक्शन होके कहीं प्रो इंडिया गवर्नमेंट वहाँ पे आ जाए। यही एक यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।